नमस्कार दोस्तों, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का हम टेस्ट लें। मैं आपको बोला था ना कि जब मैं फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ा लूंगा तो आप सभी से चैप्टर 1 का टेस्ट लूंगा। फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन है और मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया हूं। उम्मीद है कि अगर आप हमारे यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं जरूर आप पढ़ लिए होंगे। तो मैं आपको ना इस चैप्टर से ना 20 क्वेश्चन पूछूंगा, जिसमें से आपको मात्र 15 क्वेश्चन को उत्तर देना है। मात्र 20 में से 15 क्वेश्चन को उत्तर देना है। अगर आप 20 में से 15 क्वेश्चन को उत्तर दे दिए ना तो समझो कि ये पार्ट आप बहुत अच्छे से समझे भी हो और बहुत अच्छे से पढ़े हो। और ऐसे ही आपको हर पार्ट को बहुत बढ़िया से पढ़ना है और कमेंट करके जरूर बताना कि 20 में से आपने कितना सही किया। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आपको हमारे साथ ना यूट्यूब चैनल पर बहुत ही अच्छे से फ्री में पढ़ाई करना है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए ये हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लो और इस नंबर से मैं व्हाट्सएप चलाता हूं। हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि सर हमें भी ग्रुप में जुड़ना है। जैसे आप मैसेज करेंगे तो हम इधर से आपको एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप ये नंबर पर मैसेज कर दीजिए कि हमको भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, क्योंकि इस बार दोस्तों सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर 468 प्राप्त हुआ था, जिसमें लगातार लड़कों का 100 में 100 मैथ में 3 लड़कों का आया है और 98 97 मतलब खूब नंबर पाया है। और मेरे से बेहतर आपको मैथ कोई बता नहीं सकता है, इसलिए आप जरूर हमारे पास आप एक बार मौका जरूर दीजिएगा आपको मैथ बताने का। बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से आपको मैथ सिखा देंगे। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाना। चलिए बाकी हम लोग टेस्ट देते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबक तरंग का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ये हम आपको पढ़ाए भी हैं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊं दर्पण सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u और बराबर में 1/f। ये आपका डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोटर चालक के सामने दर्पण यानी कि साइड मिरर में लगा होता है। यानी कि दोस्तों साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो मैं आपको दोस्तों उपयोग में बताया था अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग में मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। कैमरा थोड़ा सा जूमिंग कर रहा है, मैं इसको ठीक कर देता हूं, हो गया। ठीक है, तो याद रखना है साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बताया हूं, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आपको याद करना है प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे कहते हैं, तो ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पानी हो गया, कांच हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर किलोमीटर दिया है, गलत है। सेंटीमीटर दिया, गलत है। mm सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया, ये भी गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दोस्तों कैसा होता है, सीधा होता है। ऑप्शन नंबर 10 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है उत्तल लेंस को, तो उत्तल लेंस को दोस्तों हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, तो लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, आप सबको याद रखना है लेंस की क्षमता को व्यक्त किया जाता है तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा।
फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा, क्योंकि आपको पता है लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है, तो यही लेंस की क्षमता हुआ, और लेंस की क्षमता क्या है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता को व्यक्त किया जाता है तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता P बराबर होता है, तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया। तो आप लोग को याद रखना है लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो डायप्टर होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि स्नेल के नियमानुसार होता है, स्नेल के नियमानुसार, तो स्नेल के नियमानुसार म्यू बराबर क्या होता है, तो साइन आई और बटा में क्या होता है, साइन आर होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस औपसारी लेंस भी कहलाता है, तो कौन सा लेंस औपसारी, तो हम लोग अवतल लेंस को औपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। तो 2D यानी कि 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की क्षमता, यानी कि लेंस की फोकसांतर, यानी कि P बराबर 2D दिया है और F का मान आपको ज्ञात करना है। आपको पता है P बराबर क्या होता है, 1/f, तो P हो जाएगा बराबर में नहीं, P का मान दिया 2D, तो 2D बराबर में 1/f हो गया। अब F बाहर निकलेगा तो 1/2D। अब दोस्तों जो D है ना वो पर मीटर में होता है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पर 100 से गुणा करते हैं, तो 2 से ये 100 कट जाएगा 50 बार में, तो F का मान मिल जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, मतलब कौन सा वस्तु है जो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो मैं आपको बताया था दोस्तों कि उत्तल लेंस में वास्तविक काल्पनिक दोनों बनता है, लेकिन अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि सी में ही वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है, यानी कि उत्तल लेंस में ही वास्तविक प्रतिबिंब बन सकते हैं, काल्पनिक नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, तो 1 डायप्टर हो जाएगा, वो भी प्लस में, क्योंकि प्लस में मीटर दिया है तो आपका प्लस में ही 1D हो जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। बी नंबर होगा, ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि 20 में से क्या आपने 15 क्वेश्चन का सही उत्तर दिया। ईमानदारी से बताइएगा, आपने जितना का भी उत्तर दिया आप जरूर बताइएगा। जरूरी नहीं है कि हम 15 नहीं दे पाए तो हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए कि आपने 20 में से क्या 15 का उत्तर दिया या फिर कितना का दिया। अगर आपको हमारे साथ प्राइवेट मतलब कि क्लास करना है, अलग से मैथ वगैरह, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, अगर आपको अलग से ऐप में पढ़ाई करना है तो हमारा स्टडी प्लस ऐप है। ऐप का नाम है स्टडी प्लस, जो प्ले स्टोर में है, आप डाउनलोड कर लीजिए, है ना, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हम पूरा 199 रुपया में ही आपको 1 साल इसमें पढ़ा देते हैं। 1 साल पढ़ाते ही नहीं है, वो छोड़ो, 1 साल तो आपको पढ़ेबे करेंगे। आपको मैं 5-6 सब्जेक्ट का PDF नोट्स दे दूंगा, ठीक है ना, PDF नोट्स कंप्लीट दे दूंगा, और 100% बोर्ड एग्जाम में टकराने वाला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी आपको दूंगा इसी ऐप में, और उसका आंसर सहित आप उसे डाउनलोड करके जिरोक्स कराकर घर पर बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों मैंने इस साल किया था और इस साल का जो परिणाम मिला है वो हमें बहुत अच्छा मिला है, और मेरा कोशिश है कि इस बार ना ये भी रिकॉर्ड टूटे, क्योंकि इस बार और मेरे को मेहनत करना है। इस बार हम ऐप में 6-7 को जो सब्जेक्ट है ना आप लोगों का, 6-7 सब्जेक्ट का 5-5 सेट डालने वाले हैं, जो कि 1-2 दिन में अपडेट ऐप में हो जाएगा। 5-5 सेट मतलब समझते हो, जो आप लोग मार्केट में जाते हो, इसका गाइड, उसका गाइड, मॉडल पेपर, भारतीय भवन का, टारगेट का, अलग अलग प्रकाशन का आप लोग जो मॉडल पेपर खरीदते हो 150-200 रुपया का, वो पैसा आपको बर्बाद नहीं करना है। जो सेट आप उसमें 5-5 को सेट का मॉडल पेपर मार्केट से खरीदते हो ना रिवीजन करने के लिए, पढ़ने के लिए, वो मैं ऐप में ही दे दूंगा, तो आपका वो 200 रुपये बचेगा। मतलब कि हम आपका 1000 रुपये बचा देंगे बस, अगर आप इसे ज्वाइन कर लेते हैं तो।
ऐसा नहीं है कि पहली बार है, मैं कई बार कर चुका हूं और कारनामा करके दिखा दिया हूं, है ना। तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें पेमेंट करने में कोई आपत्ति आती है तो यहाँ पर मेरा पर्सनल नंबर दिया गया है। ये नंबर केवल आपको ग्रुप में, केवल आपको ऐप में ज्वाइन करने के लिए ही दिया गया है, और बाकी मैंने शुरू में जो नंबर दिया था वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए नंबर था। गलती से इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए फोन मत करना, है ना। आपको ऐप में ज्वाइन करना होगा तो इस नंबर पर फोन करना, है ना। अगर आप खुद से पेमेंट कर सकते हो तो इसी में खुद से आप लोग पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों शाम वाले क्लास में। आप लोग शाम वाला क्लास जरूर करना, बहुत ही धुआंधार शाम को 6:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर होने वाली है। ओके।